अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 के मुताबिक, यानी कि ए ईमान वालो, नबी के घरों में ना हाज़िर हो जब तक इज़न ना पाओ, मसलन खाने के लिए बुलाए जाओ, ना यूं कि खुद इसके पकने की रातों को। हाँ, जब बुलाए जाओ तो हाज़िर हो जाओ, और जब खा चुको तो मुतफर्रक हो जाओ, ये ना कि बैठे बातों में मशगूल रहो। बेशक मैं नबी को इसमें यानी कि नबी को इज़ा होती है तो वो तुम्हारे लिहाज फरमाते थे। यानी शान नज़ूल, जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह किया और वलीमा की दावत आम दी, तो जमातों की जमातें आती थी और खाने से फ़ारग होकर चली जाती थी। आखिर में 3 साहब ऐसे थे जो खाने से फ़ारग होकर बैठे रह गए और उन्होंने गुफ्तगू का तवील सिलसिला शुरू कर दिया, और जब बहुत देर हो चुकी तो मकान तंग था, इसके घर वालों को तकलीफ़ हुई और हर्ज हुआ कि वो इनकी वजह से अपना कामकाज कुछ नहीं कर सकते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अज़वाजे मतहरात के हुजरों में तशरीफ़ ले गए और दौरा फरमा कर तशरीफ़ लाए, तो इस वक्त तक ये लोग अपनी बातों में लगे हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस हो गए और ये देखकर वो लोग रवाना हुए। तब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत सरा में दाखिल हुए और दरवाज़े पर पर्दा डाल दिया। इस पर ये आयत करीमा नाज़िल हुई। इससे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल हया और शान व करम और हुस्न अखलाक मालूम होती है कि बावजूद ज़रूरत के इस हिसाब से ये ना फरमाया कि आप चले जाइए, बल्कि जो तरीका इख्तियार फरमाया वो हस्न अदब का आला तरीन मुअल्लम है। मसला इससे ये भी मालूम हुआ कि बगैर दावत के किसी के यहाँ खाने के लिए मत जाया जाए। अगली आयत के मुताबिक कि जिस औरत से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़द फरमाया वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा हर शख्स पर हमेशा के लिए हराम होगी। इसी तरह वो कनीज़ें जो बारयाब हिदमत में हुई और कुर्बत से सरफराज फरमाई गई, वो भी इसी तरह सब के लिए हराम है। अगली आयत के मुताबिक इसमें अलाम है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी बड़ी अज़मत अता फरमाई और आपकी हुर्मत हर हाल में वाजिब की। अगली आयत से मुराद यानी इन बीबियों पर कुछ गुनाह नहीं कि इसमें वो इन लोगों से पर्दा ना करें जिनका आयत में आगे जिक्र फरमाया जाएगा। शान नज़ूल, जब पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ तो औरतों के बाप, बेटियों और कुर्बत के रिश्तेदारों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अपनी माँ और बेटियों के साथ भी पर्दे के साथ रह के पर गुफ्तगू करें? और इस पर आयत करीमा नाज़िल हुई, यानी इन अकारब के सामने आने और इनसे कलाम करने में कोई हर्ज नहीं, यानी मुसलमान बीवियों के सामने आना जायज़ है और काफिरा औरतों से पर्दा करना और अपने जिस्म छुपाना लाजम है, सिवाय जिस्म के इन हिस्सों के जो घर के कामकाज के लिए खोलने ज़रूरी होते हैं। यहाँ चचा मामों का सरहतन जिक्र नहीं किया गया क्योंकि वो वालिदैन के हुक्म में हैं। फिर ये भी बयान फरमाया जाता है कि जब दरूद भेजने वाला मुझ पर दरूद भेजता है तो फरिश्ते इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और मुस्लिम की हदीस शरीफ में है कि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 बार दरूद भेजता है। तिरमिज़ी की हदीस शरीफ में है कि बखील वो है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो दरूद ना भेजे। मसला दरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकतें और फजीलतें हैं। हदीस शरीफ में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझ पर दरूद भेजने वाला दरूद भेजता है तो फरिश्ते इसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं। अगली आयत से मुराद इज़ा देने वाले कफ़ार हैं जो शान इलाही में ऐसी बातें कहते हैं जिनसे वो मुनज़्ज़ह और पाक हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करते हैं। इन पर दारीन में लानत फरमाई गई। ये शान नज़ूल ये आयत इन मुनाफ़िकीन के हक़ में नाज़िल हुई जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अज़ा देते थे और इनके हक़ में बदगोई करते थे। हज़रत फ़ज़ील ने फरमाया कि कुत्ते और सूर को भी नाहक इज़ा देना हलाल नहीं, तो मोमिनीन और मोमिनात को इज़ा देना किस कदर बदतरीन जुर्म है। आयत नंबर 59 के ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सीधी राह पे चलो और सीधी बात को, तुम्हारे माल तुम्हारे लिए संवार दिए गए और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए गए जो और अल्लाह ताला जिसके रसूल की फरमाबरदारी करे इसने बहुत बड़ी कामयाबी पाई। बेशक हमने अमानत पेश फरमाई आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर, तो उन्होंने इसको उठाने से इनकार किया और इससे डर गए और आदमी ने उठा ली। बेशक वो अपनी जान को मुशक्क़त में डालने वाला बड़ा नादान है, ताकि अल्लाह अज़ाब मुनाफ़िक मर्दों और मुनाफ़िक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों और अल्लाह तौबा
قبول فرمائے، ہر مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔